नमस्कार दोस्तों, एग्रीकल्चर किंग पे आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। थैंक यू सो मच, आपने मेरे यूट्यूब चैनल को बहुत अच्छा प्यार दिया। आप वीडियोस को देख रहे हैं, भले ही 8 व्यूज़ आ रहे हैं, लेकिन उन 8 लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जो मेरा वीडियो देख रहे हैं। तो थैंक यू सो मच आप सभी को, जो भी 8 लोगों ने देखा है। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, क्योंकि हम टॉपिक वाइज वीडियो बना रहे हैं एग्रीकल्चर में। तो आई होप कि आपको ये बोरिंग लगेगा, लेकिन बोरिंग जो होता है वो सबसे अच्छा होता है। वही आपको आगे चल के एक सफल इंसान बनाता है। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस इन क्रॉप्स, डिटेल एक्सप्लेनेशन है। फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस in crops refers to any adverse condition that disrupt normal plant growth। ऐसा कोई भी एडवर्स कंडीशन जो नॉर्मल प्लांट ग्रोथ को दिक्कत करे करने में। ठीक है, मेटाबॉलिज्म एंड प्रोडक्टिविटी, ग्रोथ में मेटाबॉलिज्म को और प्रोडक्टिविटी में इफेक्ट डाले वो होता है हमारा फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस। ठीक है, अब देखते हैं दीज स्ट्रेसेस अफेक्ट वाइटल प्रोसेस लाइक फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, फिर न्यूट्रिएंट अपटेक और वाटर बैलेंस, अल्टीमेटली रिड्यूसिंग क्रॉप यील्ड एंड क्वालिटी। मतलब लास्ट अंततः जो होता है वो क्रॉप यील्ड और क्वालिटी को घटाने का जो भी मीडियम काम करता है उसे हम फिजिकल स्ट्रेस इन क्रॉप कहते हैं। ठीक है, एक बेसिक आपको ये डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। टाइप्स ऑफ फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस, इसमें क्या होता है, पहला होता है एबायोटिक स्ट्रेस, मतलब नॉन लिविंग फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, देखते हैं उनको सबसे पहले। दीज आर मोस्ट कॉमन स्ट्रेस अफेक्टिंग क्रॉप्स। पहला है ड्रॉट स्ट्रेस, इसमें कॉज बाई वाटर डिफिशियंसी, लीड्स टू रिड्यूस सेल एक्सपेंशन, स्टोमेटल क्लोजर्स, लेस CO2 इनटेक, डिक्रीज्ड फोटोसिंथेसिस। सिम्टम्स क्या होते हैं, विल्टिंग होती है, मतलब पत्तियां मुड़ जाती हैं। उसके बाद क्या होता है, लीफ रोलिंग, मतलब पत्तियां कर्ल घूम जाती हैं। और रिड्यूस्ड ग्रोथ, जो बढ़वार होती है पौधे की वो रुक जाती है। ठीक है, हीट स्ट्रेस सेकंड है, हीट स्ट्रेस। अभी एबायोटिक स्ट्रेस है इसमें। हीट स्ट्रेस में क्या होता है भाई, हाई टेम्परेचर डैमेजेस एंजाइम्स एंड प्रोटीन्स, अफेक्ट्स पॉलिनेशन एंड ग्रेन फॉलिंग, मतलब जो पॉलिनेशन होता है और ग्रेन फॉलिंग जो मतलब जो फल बनता है वो जल्दी गिरने लगता है। सिम्टम्स क्या है, लीफ स्क्रॉचिंग, मतलब थोड़ा सा सुस्त दिखेगा पौधा आपका, जो पत्तियां होंगी, फ्लावर ड्रॉप, पौधों की पत्तियां गिरने लगेंगी। ठीक, हीट स्ट्रेस के कारण से। उसके बाद देखते हैं कोल्ड एंड चिलिंग स्ट्रेस, मतलब ठंडा ज़्यादा ठंडी अगर हो जाए तो। लो टेम्परेचर स्लोज मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, आइस क्रिस्टल फॉर्मेशन डैमेजेस सेल। सिम्टम्स क्या होते हैं, येलोइंग, मतलब पत्तियां पीली हो जाती हैं। स्टंट ग्रोथ, मतलब जो बढ़वा रहे वो थोड़ा सा लेट में होना शुरू होती है। ठीक है, सैलिनिटी स्ट्रेस, सैलिनिटी स्ट्रेस में क्या होता है, लवणता जो है तो बढ़ जाती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एक्सेस सॉल्ट इन सॉइल डिस्टर्ब्स ऑस्मोटिक बैलेंस, ऑस्मोटिक बैलेंस को, जो ज़्यादा नमक अगर हो जाए पानी में तो दिक्कत करता है। ठीक, किसी भी चीज़ के थ्रू अगर सॉल्ट बढ़ जाए, सॉइल के थ्रू, वाटर के थ्रू, एयर के थ्रू, तो आपका जो होता है ऑस्मोटिक बैलेंस खत्म हो जाता है। कॉजेज आयरन टॉक्सिसिटी, मतलब जो सोडियम और क्लोरीन का जो होता है बैलेंस, वो टॉक्सिसिटी मिल जाता है। ठीक है, सिम्टम्स क्या होता है, लीफ पर मतलब पत्तियां जल जाती हैं। पुअर जर्मिनेशन, जर्मिनेशन जो होता है वो पुअर खराब हो जाता है। अब देखते हैं फ्लडिंग और वाटर लॉगिंग, मतलब पानी का भराव और जमाव से क्या इफेक्ट पड़ता है हमारे फसल पे। तो ऑक्सीजन डिफिशियंसी इन रूट्स, आपको पता है कि अगर पानी ज़्यादा होगा तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी किसी भी प्लांट्स में। अफेक्ट्स रेस्पिरेशन, न्यूट्रिएंट्स अपटेक, बहुत ईजी है। सिम्टम्स क्या होते हैं, रूट रॉट, जड़ के सलन और क्लोरोसिस। ठीक है, सड़न का ही पार्ट है ये। लाइट स्ट्रेस, मतलब जो रोशनी होती है उससे क्या इफेक्ट पड़ता है, इसमें टू मच लाइट से क्या होता है, फोटो ऑक्सीडेटिव डैमेजेस, फोटो ऑक्सीडेटिव डैमेजेस। और टू लिटिल लाइट में क्या होता है, रिड्यूस फोटोसिंथेसिस। ठीक, अब सेकंड देखते हैं बायोटिक स्ट्रेस। इसमें लिविंग फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें होता है कॉज बाई पेस्ट, मतलब इंसेक्ट, और पैथोजेंस, फंगाई, बैक्टीरिया और वायरसेस। फिर थर्ड है वीड्स, मतलब खरपतवार। इफेक्ट्स क्या होता है, टिश्यू डैमेज, न्यूट्रिएंट्स कंपटीशन, और फिर रिड्यूस यील्ड। लास्ट अंततः क्या होता है, फसल जो पैदावार होती है वो कम हो जाती है। अब देखते हैं फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑन प्लांट्स। अब प्लांट्स में क्या इसका प्रभाव पड़ता है, फोटोसिंथेसिस रिडक्शन, स्टोमेटल क्लोजर रिड्यूसेस, CO2 अपटेक, जो सारा ऊपर बताया गया है उसी को थोड़ा सा ब्रॉड लेवल पर देखा जा रहा है। क्लोरोफिल डिग्रेडेशन, लोअर एफिशिएंसी। सेकंड है रेस्पिरेशन इम्बैलेंस, में क्या होता है, इंक्रीज रेस्पिरेशन अंडर स्ट्रेस, लेस एनर्जी अवेलेबल फॉर ग्रोथ। उसके बाद वाटर रिलेशन डिस्टर्बेंस क्या होता है, लो ऑफ टर्गर प्रेशर। उसके बाद रिड्यूस न्यूट्रिएंट्स ट्रांसपोर्ट। फिर हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, इसमें क्या होता है, इंक्रीज एब्सिसिक एसिड, इंक्रीज इन एब्सिसिक एसिड, मतलब ABA ड्यूरिंग स्ट्रेस। डिक्रीज इन ग्रोथ हार्मोन, मतलब ऑक्सिन और गिबरेलिंस जो होते हैं कम हो जाते हैं। अब ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज, ROS, डैमेजेस प्रोटीन, लिपिड्स एंड DNA। थर्ड देखते हैं कि प्लांट एडाप्टिव मैकेनिज्म, प्लांट डेवलप्स स्ट्रेटेजी टू टॉलरेट स्ट्रेस। जितने प्लांट्स हैं उनको जीने के लिए एक ऐसा अपने आप को ढालना, उसे कहते हैं प्लांट एडेप्टिव मैकेनिज्म। कि इस कंडीशन में, सब कंडीशन में भाई जीना चाहते हैं, अगर लिविंग है
तो किसी भी कंडीशन में वो अपने आप को ढालना चाहता है कि हम उस हिसाब से अपना भरण पोषण करें। तो पहला क्या है, मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन कैसी होती है, डीप रूट सिस्टम, जो जड़ें होती हैं वो अंदर तक जाने का प्रयास करती हैं जिससे वाटर स्कैसिटी में मतलब डॉट कंडीशन में वो सर्वाइव कर पाए। स्मॉलर लीव्स, छोटी पत्तियां हो जाती हैं सिकुड़ के कि जितना बड़ी रहेंगी उतना कर्लिंग आएगा, उतना हीट एब्जॉर्ब होगा, इसलिए पत्तियां छोटी हो जाती हैं। थिक क्यूटिसिल्स, जो क्यूटिसिल होता है वो थोड़ा मोटा हो जाता है, ठीक है। फिजियोलॉजिकल एडाप्टेशन में क्या होता है भाई, स्टोमेटल रेगुलेशन हो जाता है, फिर ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट मतलब एक्यूमुलेशन ऑफ सॉल्यूट्स लाइक प्रोटीन लाइक प्रोलाइन, ठीक है। अब बायोकेमिकल एडाप्टेशन क्या होता है, एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम प्रोडक्शन, एग्जांपल कैटालेज और परऑक्सीडेज। स्ट्रेस प्रोटीन, स्ट्रेस प्रोटीन्स में क्या, स्ट्रेस प्रोटीन्स कैसे मतलब हीट शॉक प्रोटीन्स जो हीट को एब्जॉर्ब कर लेती है। अब फोर्थ क्या है, इम्पैक्ट्स ऑन प्लांट क्रॉप यील्ड, रिड्यूस्ड बायोमास, फिर पुअर फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग, लोअर ग्रेन क्वालिटी और इकोनॉमिकल लॉस फॉर फार्मर। फिर मैनेजमेंट ऑफ, अब मैनेजमेंट कैसे इसको हम संभालेंगे उसका हम ध्यान देंगे इसमें, फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस को। अब एग्रोनॉमिकल प्रैक्टिसेस क्या क्या करनी है, प्रॉपर इरिगेशन मैनेजमेंट, भाई सिंचाई की उच्चतम व्यवस्था करनी है हमको। उच्चतम मतलब ड्रेनेज सिस्टम बढ़िया हो कि पानी भरे ना। मल्चिंग टू कवर मॉइस्चर, जहाँ पे डॉट एरिया है वहाँ मल्चिंग, मतलब मल्चिंग बहुत टाइप में होती है, ऑर्गेनिक और मतलब आर्टिफिशियल दोनों आप यूज़ कर सकते हैं। क्रॉप रोटेशन, फसल चक्र का इस्तेमाल करें जिससे आपका सॉइल का फर्टिलिटी बना रहे। अब क्या है, यूज़ ऑफ रेजिस्टेंट वैरायटी, ऐसी ऐसी वैरायटी पूसा के द्वारा बहुत सारे संस्थान के द्वारा निकाली जा रही है जिसमें वो उस जगह के हिसाब से टॉलरेंट करती है उस एंटी जो भी उसके अगेंस्ट होते हैं, ठीक। तो इसमें क्या, ड्रॉट टॉलरेंट और सॉल्ट टॉलरेंट क्रॉप्स का यूज़ करें। न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट कैसे करते हैं, बैलेंस्ड फर्टिलाइजर इंप्रूव स्ट्रेस टॉलरेंस, मतलब अगर आपने अच्छे से रेशियो में फसल को अगर आपने उगाया तो आपका जो होता है बैलेंसिंग अच्छा होगा और स्ट्रेस आपका खत्म होगा, ठीक है। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, इसे कहते हैं पीजीआर, एप्लीकेशन ऑफ हार्मोन्स टू रिड्यूस स्ट्रेस इफेक्ट, ठीक। मॉडर्न टेक्निक में क्या आता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग और प्रिसीजन एग्रीकल्चर। प्रिसीजन मतलब थोड़ा सा हाईटेक जिसमें टेक का इन्वॉल्वमेंट हो, उसको प्रिसीजन एग्रीकल्चर कहते हैं। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख दिया करिए, हम उसको ट्राई करेंगे कि आपको क्लियर कर दें, ठीक है। कंक्लूजन क्या निकलता है, physiological stress is a major limiting factors in agriculture. Understanding its causes, effects and management helps improve crop productivity and sustainability, ठीक है। With climate change increasing, stress condition, developing stress resistant crop is more important than ever, ठीक। तो ये था आज का वीडियो, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, अपने एग्रीकल्चर दोस्तों के पास शेयर करिए कि भाई पढ़ाई शुरू कर दें क्योंकि एग्जाम नज़दीक है। तो ख्याल रखिए, खुश रहिए और जय जवान जय किसान जय हिंद।